श्रीलंका में अपनी पत्नी दीपिका के साथ हनीमून मनाकर लौटने के बाद रणवीर सिंह का एक बार फिर फिल्म सिम्बा देखने थिएटर पहुंच गए। लेकिन इस बार रणवीर के लुक ने सबको हैरान कर दिया। जो अपनी फिल्म सिम्बा का देर रात का शो देखने के बाद मास्क और चश्मा लगाकर थिएटर से बाहर निकले। मीडिया रिपोर्ट में दावा कि रणवीर ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मास्क और चश्मे का सहारा लिया, लेकिन वो अपनी पहचान ज्यादा देर तक नहीं छिपा पाए। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया कि फिल्म देखने से कुछ देर पहले ही रणवीर और दीपिका श्रीलंका में हनीमून मनाकर लौटे थे। दोनों को मुंबई एयरपोर्ट से एक साथ बाहर निकलते भी देखा गया। लेकिन इसके बाद रणवीर अपनी फिल्म रिलीज होने के दूसरे हफ्ते में दर्शकों का रिएक्शन देखने के लिए सीधे थिएटर पहुंच गए, जिसकी कमाई जल्द ही 200 करोड़ के पार होने की उम्मीद जताई जा रही है। पहला मौका नहीं है जब अपनी फिल्म सिम्बा की कामयाबी देखने के लिए रणवीर थिएटर पहुंचे हो। इससे पहले भी वो कई बार फिल्म देख रहे दर्शकों से मिलने पहुंच चुके हैं। फिटनेस पर नजर रखने के लिए पहना जाने वाला एक्टिविटी ट्रैकर आपकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। गलाई पर बांधा जाने वाला एक्टिविटी ट्रैकर केवल शरीर में होने वाली हर हलचल पर ही नहीं, बल्कि आदमी के रोजमर्रा कामों पर भी पूरी नजर रखता है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह का हेल्थ डेटा हैक किया जा सकता है और कंपनियां इस डेटा को चोरी भी कर सकती हैं। ये डेटा मोटी कीमतों पर दूसरी कंपनियों को बेचा जा सकता है, क्योंकि ऐसी कई कंपनियां हैं जो लोगों की सेहत से जुड़ी दिलचस्पी रखती हैं। लेकिन उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और के हाथ में पहुंचना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इस डेटा से यह भी पता लगाया जा सकता है कि कोई शख्स किस वक्त सोता है, किस वक्त काम पर रहता है, किस वक्त घर पर नहीं होता है, किस वक्त परिवार के साथ होता है। रिपोर्ट के मुताबिक एक्टिविटी ट्रैकर बेचने वाली कोई भी कंपनी इस डेटा की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पाई। केदारनाथ में धूप निकलने के बाद राहत मिली। 2 दिन से हो रही बर्फबारी के बाद केदारनाथ में धूप निकलने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली। अयोध्या में कड़ाके की ठंड के बीच भगवान राम को गर्म कपड़े पहनाने के साथ लोअर और अंगीठी जलाकर ठंड से बचाया जा रहा है। राजस्थान की जेलों में बंद कैदियों के अपने परिवार से बात करने के लिए सभी 9 सेंट्रल जेलों में प्रशासन ने पीसीओ लगा दिए। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में सीजन की पहली बर्फबारी का पर्यटकों ने आनंद लिया। हालांकि लोगों की आवाजाही बढ़ने से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुंभ में आपकी किसी करीबी के खो जाने पर उन्हें ढूंढने में कुंभ जियो फोन आपकी मदद करेगा। इसमें मौजूद फैमिली लोकेटर ऐप के जरिए आपके लापता रिश्तेदार की लोकेशन का तुरंत पता लग जाएगा। जयपुर में कड़कड़ाती ठंड के बीच डीएम ने 16 जनवरी तक 5वीं क्लास तक के सभी बच्चों के स्कूल की छुट्टी के आदेश दिए हैं। बिहार के वैशाली में सीएम नीतीश कुमार की काफिले को आरजेडी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। इस बीच सीएम की गाड़ी के साथ केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान भी मौजूद थे। यूपी के बलिया में बिना अनुमति जिला अस्पताल के बाहर समाजवादी पार्टी के धरने और प्रदर्शन से मरीजों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जहां सीबीआई सूत्रों के मुताबिक यूपी की एसपी सरकार के समय पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बगैर ई टेंडरिंग के पास किए माइनिंग की 14 लीज अपने खास लोगों को दी। समाजवादी पार्टी सरकार ने अपने और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के हिसाब से ई टेंडरिंग की प्रक्रिया का पालन नहीं किया। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने एक ही दिन में 13 खनन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी थी। उसके बाद दूसरे माइनिंग मिनिस्टर गायत्री प्रजापति ने भी 8 लीज ऐसे ही दी थी। यूपी के खनन घोटाले की जांच की आंच पूर्व सीएम अखिलेश यादव तक पहुंचने की चर्चा के बाद एसपी और बीएसपी ने एक सुर में बीजेपी पर हमला किया। एसपी ने इस पूरे मामले को करार दिया और सीधा पीएम पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, एसपी ने केंद्र सरकार पर अखिलेश यादव के खिलाफ साजिश रचने, सीबीआई का मनमाना इस्तेमाल करने का भी आरोप। प्रधानमंत्री को बनारस छोड़कर देश के किसी दूसरे पार्लियामेंट्री चुनाव लड़ना पड़ेगा। इस तरह की दुरभिसंध सीबीआई और केंद्र सरकार के बीच है। जिसके बाद बीएसपी की हाँ में हाँ मिलाते हुए अखिलेश यादव का बचाव किया। उनके बाकी साथी छोड़ रहे हैं उनका साथ, और वो नया गठबंधन उनका सीबीआई उसके शरण में जाकर के आके गिर गए हैं, तो इससे उनकी हताशा दिखती है। जबकि यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से अलग थलग नजर को बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता से दिया। इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन में वो गठजोड़ गठबंधन करके बाहर का कारण न बने, इसलिए उनको इलेक्शन के वजह में वक्त डराओ ताकि वो अलायंस। इसके बाद भी विरोधियों के हमले का करारा जवाब दिया और सभी आरोपों को विपक्ष की घबराहट जो यहाँ पड़ा है, तो ये पहले से क्यों घबरा रहे हैं, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा। यूपी के हरदोई में आयोजित बीजेपी के कार्यक्रम में लोगों को खाने के डिब्बों में शराब बांटने पर विवाद खड़ा हो गया। ये कार्यक्रम बीजेपी विधायक नितिन अग्रवाल की तरफ से करवाया गया था, जिसमें पार्टी नेता नरेश अग्रवाल भी पहुंचे थे।
और पीने के लिए शराब भी दी जाएगी। इस खबर का ऐसा असर हुआ कि कार्यक्रम में दूसरे गांव से भी लोग पहुंच गए। पंडाल भीड़ से खचाखच भरा था। लोगों को खाने के पैकेट और शराब मिलने का इंतजार था। इसी बीच बीजेपी विधायक ने मंच से लोगों को खाने के डिब्बे बांटने का ऐलान किया। इसके बाद लोगों में खाने के डिब्बे बांट दिए गए। एक आदमी से रहा नहीं गया तो उसने खाने का डिब्बा वहीं बैठकर खोल दिया। हालांकि कार्यक्रम के समय किसी को भी खाने के डिब्बे खोलने नहीं दिए गए, क्योंकि बीजेपी संबोधित करने वाले थे। करीब 2 घंटे तक ये कार्यक्रम चला। इसके बाद लोग अपने घर के लिए निकलने लगे, लेकिन इनमें एक आदमी ने कार्यक्रम वाली जगह पर ही अपना डिब्बा खोल दिया, जिसमें शराब की बोतल रखी हुई नजर आ गई। जो लोग कार्यक्रम से निकलकर एक ऑटो में बैठ गए थे, उनके डिब्बों में भी शराब की बोतलें थी। कुछ लोगों को शराब के घुट लगाते हुए भी देखा गया। कार्यक्रम में शामिल हुए छोटे बच्चों के पास भी शराब वाले खाने के डिब्बे नजर आए। ये है डिब्बा में क्या है? ये आरोप है कि कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के मकसद से लोगों को खाने के डिब्बों में शराब की बोतलें रखकर बांटी गयी, जिस पर हरदोई से बीजेपी के सांसद अंशुल वर्मा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने नरेश अग्रवाल को निशाने पर लेते हुए पार्टी से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी। इस नेतृत्व को भी अवगत कराया जाएगा और जो भी अधिकारी जिम्मेदार यहाँ पर हैं, चाहे डीएम है चाहे कप्तान है, उनकी देखरेख में ये चूक कैसे हुई है, कैसे इस उपहास का आयोजन को अंजाम दिया गया है। मैं पत्र भी लिखूंगा और व्यक्तिगत तौर पर मिलकर भी जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कराने का काम करूंगा। उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक सब्जी मंडी में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मंडी के दुकानदारों ने आरोप लगाया कि ग्रिड के वक्त पर नहीं पहुंचने की वजह से आग भड़कती चली गई। और घंटों के बाद जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची तो गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। मंडी के लोग अपनी आंखों के सामने अपनी दुकानों को जलते देख हताश हो गए थे, क्योंकि आग इतनी भीषण थी कर भी कुछ नहीं कर पाए। तेजी से आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया। आग पता नहीं कैसे लगी, क्या मालूम। अब जब आग लग गई तो हम लोगों को पता चला। हंगामे को शांत कराने के लिए मौके पर पुलिस बल को आना पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने लोगों की शिकायत पर कार्रवाई का भरोसा दिया। ये देखूंगा अब कि कितने बजे सूचना मिली और कितने बजे पहुंचे, उसका क्या कारण है विलंब पहुंचने का, तो समय कार्रवाई। आग बुझाए जाने के बाद कई जली हुई दुकानों में रखी सब्जियां जमीन पर बिखरी पड़ी भी दिखी। प्रयागराज में 15 जनवरी से शुरू होने वाले कुंभ मेले की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सबसे खास बात यह है कि इस बार कुंभ मेले की चमक बढ़ाने के लिए 40,000 से ज्यादा LED लाइटें लगाई गई हैं। और नजारा ऐसा है कि जैसे कुंभ में जमीन पर आकाश उतर आया हो। दिन ढलने के साथ ही कुंभ मेला जगमगाने लगता है। 10,000 एकड़ की जमीन पर 40,000 से ज्यादा LED लाइटें लगाई गई हैं, जिनसे कुंभ मेला चमक उठा है। गंगा किनारे लगी LED लाइटें इसे और खूबसूरती देती दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें हैं प्रयागराज के कुंभ मेले की, जहां पर आप देख सकते हैं कि हर एक जगह जगमगा रही है और ये जगमगाहट है 1,000 2,000 नहीं बल्कि तकरीबन 40,000 LED लाइट्स की। कुंभ मेला LED लाइटों की रोशनी से ठीक वैसे ही चमक रहा है जैसे आसमान में तारे चमकते हैं। ये रोशनी लोगों को भी अपनी तरफ खींच रही है। 15 जनवरी से शुरू होने वाले कुंभ मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सरकार ने इसे भव्य बनाने के सारे इंतजाम तो किए ही हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। अमेरिका के यूटा में स्की कर रहे बहुत से लोग अचानक आए बर्फ के तूफान में फंस गए। उन लोगों का चलना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि बर्फीले तूफान की वजह से बहुत तेज हवाएं भी चलने लगी। और इस तूफान में फंसे लोगों के लिए कुछ फीट दूर तक देखना भी मुश्किल हो गया। यूटा की एक पहाड़ी पर स्की कर रहे लोग धीरे धीरे चलकर सुरक्षित जगह पर पहुंचने की कोशिश करने लगे। तेज हवाओं की वजह से कुछ लोग खुद को संभाल नहीं सके और वहीं गिर पड़े। सभी लोग कई घंटे तक तूफान से जूझते रहे। हालांकि कुछ लोग एक रोपवे की मदद से सुरक्षित जगह पर पहुंचने में कामयाब रहे। गाड़ियों से गुजर रहे लोगों को भी भारी बर्फबारी पड़ा। कई जगहों पर गाड़ियां भी बर्फ की मोटी परत में फंस गईं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर पंजाब के सीएम ने राहुल गांधी से मुलाकात की। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और राज्य के दूसरे नेताओं ने लोकसभा चुनाव पर दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने उम्मीद जताई कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। हमको लगता है कि सचमुच 2019 के चुनाव के बाद फिर से नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर उनके पार्टी के नेताओं को तोड़ने का आरोप लगाया।
दिल्ली में बारापुला फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार कार सवार ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक में बैठी एक महिला की पुल से नीचे गिरकर मौत हो गई। यहाँ पहुंचे तो पीसीआर गाड़ी अपने क्रम में हॉस्पिटल में ले जा चुकी थी। लेडीज को भी जो फ्लाईओवर से नीचे गिरी थी और जो इंजर्ड था मोटरसाइकिल, क्रेटा गाड़ी और मोटरसाइकिल को लोकल पुलिस ले गई है। श्रीशांत का अपनी बेटी सान्विका के साथ डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।